एक सलीकामंद जो औरत होती है ना, वो जानती है अच्छे से कि मैंने अपने घर को किस तरह से मैनेज करना है और घर के कामों को किस तरह से तरतीब देनी है कि हर काम को अपने टाइम पर कर सकूँ। और साथ ही साथ ये हुनर भी रखती है कि छोटी-सी चीज़ को भी इस तरह से वो ऑर्गेनाइज़ करती है कि देखने वाला ज़रूर मुतासिर होता है। बस छोटी-सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो अपने हम ज़िंदगी में अप्लाई कर लेना, तो हमारा जो ज़िंदगी की एक रूटीन है, जो घर को ऑर्गेनाइज़ करने का फ़ॉर्मूला है, वो बहुत ईज़ी हो जाता है। तो बस इसी बहुत सी सिंपल सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और छोटी-सी हैबिट्स के साथ अपने ब्लॉग को लेकर हुई हूँ हाज़िर। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है आज सुबह का वक़्त, जब मैंने अपने घर वालों को चाय नाश्ता करवा दिया ना, मेरा बेटा चला गया स्कूल और हस्बैंड चले गए ऑफ़िस, तो मैं आ गई अपने अपर पोर्शन में। सेहन को सबसे पहले इसलिए झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले इसको वॉश किया था, तो अब इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। अच्छा, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो, मट्टी वग़ैरह हो ना, तो फिर मैं इसको ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि वॉश करने से ना जो एक सफाई और निखर के आती है ना सामने, वो मेरे ख़्याल में झाड़ू लगाने से नहीं आती। लेकिन ख़ैर 2-3 दिन पहले ही इसको वॉश किया, तो आज बस इतना गंदा था कि इसको ना झाड़ू लगाऊँगी तो आराम से साफ़ हो जाएगा, और अगर कहीं न कहीं मॉप की ज़रूरत पड़ गई तो मॉप भी कर लूँगी। अच्छा, घर को हर वक़्त मेंटेन रखने के लिए, ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए ना, मेरी जो 2 हैबिट्स हैं जिससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो वो आज आपके साथ करने लगी हूँ शेयर। एक तो वक़्त की पाबंदी किया करें, अपने आप को ना कम्फ़र्ट ज़ोन में से निकालें कि देर तक सोते रहना। फिर जब हम देर से उठते हैं ना, तो ज़ाहिर है जो एक दिन और रात होते हैं वो 24 घंटों के होते हैं। तो जब हम ज़्यादा टाइम सोते हैं ना, तो फिर हमारे पास काम करने के लिए ना बहुत कम घंटे बचते हैं। फिर वो भी डिवाइड हो जाते हैं मुख्तलिफ पोर्शंस में, जिसमें कि कुकिंग आ जाती है, क्लीनिंग आ जाती है, वॉशिंग कपड़ों की लॉन्ड्री आ गई। उसके साथ ही साथ और बहुत से काम होते हैं, हमारी अपनी क्लीनिंग हो गई, कहीं गेस्ट आ रहे हैं, कहीं हम जा रहे हैं, तो यानी काम करने के लिए जो टाइम होता है वो बहुत कम रहता है। तो इसलिए जो फर्स्ट मैं आपको टिप देना चाहूँगी ना, वो ये है कि आप टाइम पर उठें और अपने घर के कामों को स्टार्ट कर दें। और एक दिन पहले प्लान ज़रूर कर लिया करें कि कल हमने अपने घर का कौन-कौन सा पार्ट है जिसको क्लीन करना है। ये 2 जो मेरी हैबिट्स हैं ना, इनकी वज़ह से मुझे लगता है कि मेरी जो रूटीन के वर्क होते हैं ना, बहुत ईज़ी हो जाते हैं और इन्हें मैं बहुत आसानी से फुलफ़िल कर सकती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने अपना सेल किया, उसके बाद आ गई जी ये मेरा जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये है टेरेस का, तो इसको फिर मैंने क्लीन कर लिया। बस ये करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, जो मेरा ऊपर वाले पोर्शन में ही मैंने एक बेडरूम सेट किया हुआ है। ये वाला मैंने इसलिए सेट किया कि नीचे के जितने भी रूम्स होते हैं ना, वो भी खैर डेकोरेट ही होते हैं और सेट होते हैं, लेकिन मैंने ऊपर एक बेडरूम बनाया है कि अगर कोई फैमिली आती है, जैसे हमारे रिलेटिव्स आते हैं, स्टे करते हैं, तो उनकी एक प्राइवेसी है ना, वो भी बरकरार है। तो ये वाला ऊपर मैंने फिर स्पेशली गेस्ट के लिए बेडरूम सेट कर दिया है। बस इस रूम में से भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और इसके बाद फिर करेंगे मॉप। अच्छा, झाड़ू लगाने के बाद फिर ना मैं डस्टिंग कर लेती हूँ सब चीज़ों की। तो आज यहाँ पर भी आपको 2 चीज़ें ऐसी दिखाऊँगी जो आप देखकर सुनकर हैरान रह जाएँगे। अच्छा, डेकोरेशन के मामले में पता है मैं क्या करती हूँ? मेरे पास जब भी मनी होती है ना और मैं कहीं बाहर जाती हूँ, हम आउटिंग पे जाएँ, चाहे हम कोई शॉपिंग करने जाएँ, तो तब मैं अपने घर के डेकोरेशन के लिए ना चीज़ें ले लेती हूँ और हमेशा से सोच करके लेती हूँ कि ये चीज़ मैं अपने घर के फ़लाँ जगह पर रखूँगी। की खूबसूरती में कहीं न कहीं ये जो डेकोरेशन पीसेज़ हैं, ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनकी क्लीनिंग का हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब तक ये खुद बेचारे साफ़-सुथरे नहीं होंगे ना, तो फिर ये हमारी इस घर की सफाई में प्लस पॉइंट नहीं बल्कि माइनस पॉइंट ऐड करेंगे, यानी घर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इनकी क्लीनिंग का भी आप बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। मैं तो उनको हर वक़्त साफ़ करती हूँ, जब भी अपने घर का जो भी हिस्सा साफ़ कर रही होती हूँ, तो साथ ही साथ अपने सारे डेकोरेशन पीसेस भी अच्छी तरह से साफ़। अच्छा, हम जो हाउस मेकर्स होती हैं ना, हमारे अंदर बहुत सी खूबियाँ होती हैं, बस इन्हें समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये जो चेयर्स हैं ना, ये मेरी अम्मी की शादी की थीं, बस मेरी रूम चेयर्स नहीं थी। मैं अम्मी से ये ली, इनको फिर पोशिश करवा लिया और करवा के जी अपने बेडरूम में इसको रख दिया। तो बस थोड़ा-सा सलीका और थोड़ा-सा तरीका आना चाहिए हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में, वरना घर के ऑर्गेनाइजेशन को इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ कमी होती है ना, तो एक शौक की कमी होती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। साथ ऊपर आप जो पिलोज़ देख रहे हैं ना, ये मेहर जब पैदा हुआ था उस वक़्त इसका ना एक सेट था, बेबी सेट, वो कैरी कॉट का सेट, तो उसमें थे ये वाले पिलोज़ छोटे-छोटे से जो गाँव तकिए से हैं, तो ये मैंने तब से सँभाले हुए हैं। बस अब क रूम का तो थीम इस तरह से था, पिंक और स्काई ब्लू, तो मैंने कहा यहाँ पे रख देती हूँ। ये जी क्लच भी मुझे एज़ ए डेकोरेशन पीस मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अच्छा, जो टेबल आप देख रहे हैं उसको भी मैं बहुत जल्दी पॉलिश करूँगी। बस इसको सारा कुछ छुपाने के लिए इसको मैं ऊपर ना एक क्लॉथ बिछा दूँगी कि ये नज़र भी नहीं आएगा, और ऊपर आराम से क्लच रख दूँगी, जो कि इसकी खूबसूरती में करेगा इज़ाफ़ा। तो बस छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, जिसको हम अप्लाई करें, अपना घर हमारा जो होता है ना, बहुत प्यारा लग सकता है।
घर छोटा हो या बड़ा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत बड़े-बड़े घरों को भी बहुत गंदा देखा हुआ है, बहुत छोटे से घरों को भी बहुत नीट एंड क्लीन देखा हुआ है। अच्छा, ये जो फूल हैं ये भी मेरे काफ़ी पुराने जो मैंने अब उठाए हुए हैं जिसकी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। लेकिन जो पीछे वाले मैं आपको अब बंच दिखा रही हूँ ये मैं लाई थी जी गर्मियों में लाहौर से। मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने वहाँ की भी मैं डस्टिंग कर रही हूँ और साथ ही साथ सोच रही थी कि आज इनकी भी जगह मैंने चेंज करनी है और जगह चेंज किए बगैर मैंने नीचे वाले पोर्शन में नहीं जाना। अच्छा, यहाँ जो मैंने मैट डाले हुए हैं इनको भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी, बेड की भी डस्टिंग ज़रूर किया करें। जब तक हम अपने घर की अच्छी सी डस्टिंग फर्नीचर की नहीं ना करते तो वो फर्नीचर बहुत डल हो जाता है, उसकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और देखने में इतना पुराना लग रहा होता है। जब फर्नीचर पुराना लगता है ना तो घर की लुक ऑटोमेटिकली बहुत पुरानी नज़र आती है। तो बस मैं तो अपने घर की ना फर्नीचर जितना भी होता है उसकी बहुत अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। यही वजह होती है कि जो मेरा फर्नीचर है घर का वो बहुत शाइन करता है और आप मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं। मैं आपको बता रही होती हूँ कि मैं कोई ऐसी पॉलिश वगैरह यूज़ नहीं करती, बस मैं इनकी अच्छी सी काम डस्टिंग होते करती हैं हूँ। ना उन्हें टाइम पर करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही हमें काम करना होगा कि हमें टाइम पर उठना होगा, अपने वक़्त की पाबंदी करनी होगी। क्योंकि हम जितना ज़्यादा कम्फ़र्ट ज़ोन में रहते हैं ना उतने ज़्यादा हमारे जो काम होते हैं, जो हमने हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो इग्नोर हो रही होती हैं और जब फिर हमारे पास टाइम कम होता है और हमें बहुत से काम करने होते हैं, तो फिर हम इरिटेट हो रहे होते हैं और बात-बात पर झगड़ रहे होते हैं और पता नहीं क्या-क्या फ़साद और दंगे कर लेते हैं। तो टाइम पर उठा करें, अपने कामों को स्टार्ट किया करें। देखिए, करने तो हमने ही हैं, जो हमें पता है कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमने अदा करनी है, किसी दूसरे ने आकर नहीं करनी। तो टाइम पर उठें, अपने कामों को प्लान करें और टाइम पर उठने के बाद अपने घर के काम करें और आराम से फिर जो टाइम मिल जाए उसमें आराम भी ज़रूर करें। अच्छा देखें, ये मैंने ना आज कुछ कंट्रास्ट में फूल रख लिए, मुझे तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, आप भी बताइएगा आपको कैसे लगे? तो बस मैं ना कहीं न कहीं तब्दीली ज़रूर करती हूँ, मुझसे रहा ही नहीं जाता कि जो एक जैसी चीज़ है वो एक जैसी पड़ी रहे। देखें, एक घर होता है ना उसमें हमने सारा ज़िंदगी गुज़ारनी होती है और हर वक़्त जो हम हाउसवाइफ़ होती हैं, हम घर में ही होती हैं। एक जैसी जो सेटिंग होती है ना वो बंदे को बोरियत का शिकार कर देती है, मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, इसलिए अपने घर की चीज़ों की सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, फर्नीचर की सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और खुश हो जाती हूँ। बस जी, ये अब ट्रांसपेरेंट मंगवाई थी मैंने स्पैरोज़ दराज से, तो 3 इधर हैंग की हुई हैं, वाइट थी। इसके बाद ना फिर मैंने कलर स्प्रे मंगवाया था, उससे मैंने सारे इसको कलर कर लिया था रेड कलर का, क्योंकि रेड कलर की थीम बहुत ज़्यादा मेरे घर में यूज़ हो रही है। तो आपने किचन में भी देखा होगा कैबिनेट्स वगैरह रेड ही हैं, तो फिर मुझे ना अच्छा लग रहा था कि वाइट के साथ रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो चलो जी, इसको भी डस्टिंग कर लिया और आराम से मैंने नीचे इसको ना नीचे उड़ा दिया या नीचे उतार दिया कि टूटे भी नहीं और इसकी डस्टिंग भी हो जाए। अच्छा, जब हम किसी के भी घर में जाते हैं ना, आपस की बात है, तो हम घर देखते साथ ही बता सकते हैं कि हाउस मेकर कितनी सलीकामंद है या कितनी फोड़ है ना। ये नहीं, घर की एक-एक चीज़ बता रही होती है कि हमें जो रखने वाली एक हाउस मेकर है ना, वो किस तबीयत की मालिक है। तो बस अपने घर को अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ रखिए, तारीफ़ बटोरिए, खुश होइए। यकीन कीजिए, मैं जितनी ज़्यादा थकी हुई होती हूँ ना, जब मेरे हस्बैंड आके कहते हैं ना कि वाओ कितनी प्यारी सेटिंग लग रही है, घर कितना प्यारा लग रहा है, और स्पेशली मैं जब कहते हैं ना मम्मा इतना प्यारा घर लग रहा है, आपने ये सेटिंग बहुत अच्छी की है, तो यकीन मानिए मेरी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है और फिर से ना एक मेरे जो माइंड है उसमें ना शुरू हो जाते हैं प्रोसेस कि अब ये काम करूँगी या वो काम करूँगी। इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है अपनी अम्मी से। अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम ना इतना काम करती हो, तुम थक जाओगी, इतना काम ना किया करो। लेकिन माँओं की खैर एक नेचर में होता है कि हम जितने बड़े हो जाए ना, हम माँओं के लिए बच्चे रहते हैं। तो मेरा वो व्लॉग्स भी देखती हैं और व्लॉग के बाद एक तो मुझे खैर कहती हैं कि व्लॉग बहुत अच्छे बनाती हो, और साथ ही साथ फिर कभी डांट भी देती हैं, इतना काम कर लिया आज, फिर इतना बस जी, काम माँ कर इसी लिया तरह से होती है। मैं खुद अब एक माँ हूँ तो अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। अच्छा, अब मैंने फिर ना मॉप करना शुरू कर दिया था। अच्छा, आज हमारी लाइट गई हुई थी और मुझे इसका कल से ही पता था, तो मैंने सुबह उठते साथ ही ना अपनी जो है घर की टैंकी उसको भी भर लिया, सारी वाटर बॉटल्स भी भर ली, वॉशरूम में बाल्टियाँ भी भर ली। मैंने कहा पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो ना मैंने अपर पोर्शन की क्लीनिंग भी करनी थी, साथ ही साथ मैंने अपना व्लॉग भी बनाना था। तो मैंने सोचा कि ना जी ना, ये मैंने तो कोई यानी कि प्लान करें, हर एक चीज़ को प्लान करें, छोटे से छोटे काम को, बड़े से बड़े काम को जब हम प्लान कर लेते हैं तो हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। और ये एक छोटी सी चीज़ है जो अगर हम समझ जाए ना तो हमारी ज़िंदगी में से सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाए। बस जिस तरह से ये मैंने फॉरवर्ड इतनी ज़्यादा स्पीड इसकी की हुई है, काश इसी तरह से हमारे काम भी यूँ मिनटों में हो जाते, तो मैं तो अपने घर की सोचिए दिन में कितनी दफ़ा क्लीनिंग करती। खैर जी, अब मेरे मॉप भी हो गए और अब इसको करते हैं बंद और चलते हैं नीचे वाले पोर्शन में। मैंने दराज से एक ऑर्डर किया था शू रैक, उसका भी आपको अभी
बताना है कि वो कैसा है, मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा है। अच्छा, कंट्रास्ट में बताइएगा आपको फूल कैसे लग रहे हैं। मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मुझे ना तब्दीली बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ ही ये रहा खुश्क हो गया था तो मैंने आज डाल दिया जी ऊपर के बेडरूम में, और साथ ही डोर के नीचे ना ये मैंने लगाया हुआ है कि अंदर को एक्स्ट्रा ना डस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी ना जाए। खैर जी, अब आपको ये दिखा रही हूँ शू रैक। ये काफ़ी दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, मुझे तो खैर अच्छा लगा। 1-2 थी मेरी सिस्टर्स, उनके कमेंट्स आए थे कि सिस्टर्स ये बहुत गंदा से मुराद है, वो कह रही थी कि ये बार-बार ना खुल जाता है और पुख्ता नहीं है। लेकिन खैर मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मैं कब से अब यूज़ कर रही हूँ, तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं खुला। तो शायद कि ये वाला अच्छा है और उनके अच्छे नहीं गए। अब मैं इसके बारे में और मज़ीद तो कुछ नहीं कह सकती। खैर जी, ये पड़ा होता है कार पोर्च में, जो हमारे डेली रूटीन में शूज़ वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं ना, ये वो जॉगर्स हैं जो मेहर पहन के जाते हैं जब वो खेलते हैं क्रिकेट। और उसके साथ ही जो स्लीपर्स होते हैं, यानी मैं अपने लाउंज के बाहर रखती हूँ कि जब एंटर कोई हो तो वो ये स्लीपर्स पहन ले, ताकि घर के अंदर की जो क्लीनिंग है ना उसको कोई भी ख़राब ना कर सके, हिम्मत ही ना रख सके। तो बस जी, यहाँ पर अब इनको अच्छे तरीके से रैक को भी साफ़ कर दिया है और उसके साथ ही साथ जो शूज़ हैं उसको भी। अच्छा, मैंने हर चीज़ का अलग-अलग डस्टर बनाया हुआ है और जब सारी डस्टिंग कर लेते हैं तो इनको मैं खुद धो के ना अलग से टब में ऊपर जा कर के फैला आती हूँ, क्योंकि जब तक डस्टर ही साफ़ नहीं होंगे तो घर की क्लीनिंग कहाँ अच्छी होगी। अच्छा, अब इस पोर्शन को भी थोड़ा-सा कर रही हूँ जी डेकोरेट, और जो जिन चीज़ों से कर रही हूँ वो हम कहीं गए थे आउटिंग पे, तो वहाँ से हमने लिया था और मैं हमें 100-100 रुपए के मुझे वो मिल गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अगर हम अपनी हिम्मत ना रखें और शौक़ हो हमें, यानी हमारा घर बहुत अच्छा दिख सकता है। तो बस उसके साथ ही साथ डस्टिंग आ रही थी, तो जो मेरे रियल प्लांट है ना, यानी नेचुरल प्लांट, उन पे थोड़ी डस्ट नज़र आई तो मैंने सोचा उनको भी साथ डस्टिंग कर देते हैं। तो बस जी, ये हैं वो आर्टिफ़िशियल मेरे पास कुछ एनिमल्स, और एक मेरा पैरट है छोटू-सा, वो रख देंगे जी हम सेंटर में। तो बस ये छोटे से इसलिए के तरीके होते हैं जो हम अपनाते हैं, और सिंपल सी टिप्स और ट्रिक्स और हैबिट्स होती हैं जिनको हम अपना लें तो हमारा घर देखने में इतना प्यारा लगे कि किसी का लगे ही ना। अच्छा जी, ये कुशन है जो आपको अक्सर मेरे सोफ़ा पे नज़र आते होंगे। आज मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि नहीं, ये अब मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। आज मैंने ना थोड़ा-सा इसकी लुक चेंज करनी है। तो फिर जो हम मेरे पड़े हुए हैं ना उधर ड्राइंग रूम में सोफ़ा, उधर के मैंने कहा कि कुशन ले आओ, थोड़ा बहुत इसके ऊपर सेट कर दें। और जब भी मैं कोई भी चीज़ सेट करती हूँ तो उससे पहले अच्छे से डस्टिंग खुद करती हूँ या अपनी हेल्पर से करवा लेती हूँ। आज का व्लॉग मुझे लग रहा है कि थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन क्या करूँ, कुछ मेरी सिस्टर कहती हैं आपकी इतना छोटा व्लॉग होता है, अभी भी मज़ा आना शुरू होता है और हम एंजॉय करना शुरू करते हैं कि आपका व्लॉग ख़त्म हो जाता है। तो चलें, आज मेरी वो वाली जो सिस्टर्स हैं वो तो हो जाएंगी ना खुश, और जो कुछ मेरी व्लॉग से अगर बोर होते होंगे तो वो कहेंगे ओह इतना लंबा व्लॉग है। लेकिन क्या करें, मैंने इतने से काम किए और करवाए अपने घर में, इतनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की, रीसेट की, तो मैं आपको ना दिखाऊँ भला, मैं किसको दिखाऊँ। अच्छा जी, ये कुछ पिलोज़ थे वो मैंने चेंज की जगह, तो उससे ना यकीन मानिए मेरी लाउंज की यकदम से ना लुक ही चेंज हो गई। अच्छा, आज ये वाली साइकिल उठा कर रख रही हूँ जी स्टेयर्स के ऊपर, क्योंकि एक जगह चीज़ को ना मैं टिकने देती हूँ और ना मुझे एक जगह चीज़ अच्छी लगती है। तो बस जी, आज इसको रख रही हूँ स्टेयर्स के ऊपर, और बाकी जो चीज़ें होंगी वो फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है। साथ ही साथ एक मेरी आंटी आती रहती हैं कपड़े लेकर, वो आज आ गई थी जी कपड़े इसके बाद लेकर, तो वो भी मैं आज आपके जी जी साथ शेयर बनाने करूँगी। लगी लगी थी थी कद्दू दाल, तो कुछ इसे लौकी की सब्ज़ी भी बोलते हैं और हम तो बोलते हैं जी कद्दू। अच्छा, अब ये साथ बना रही थी, और साथ ही साथ जी इस टाइम पे बहुत दिल चाह रहा था कि चाय पीऊँ, लेकिन मेरे सारे जो टास्क मैंने सोचे हुए थे ना अपने क्लीनिंग के हवाले से, वो सारे हो गए थे। लाइट थी नहीं इसलिए मैंने लॉन्ड्री की नहीं, लेकिन बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए थे, अपर पोर्शन क्लीन कर लिया, नीचे वाले सारा ऑर्गेनाइज़ कर लिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉसिबल हुआ कि मैं टाइम पर उठी, और मैंने पहले से प्लान किया हुआ था। छोटी-मोटी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं व्लॉग में, आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कपड़े। अच्छा, लिनन के सूट हैं, उसके ऊपर ना गोटे का काम हुआ है। मुझे गोटे के काम वाले कपड़ों से ना बहुत ऐसे अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो फिर मैंने सोचा कि कपड़े तो लेने ही हैं, जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है, तो एक गोटे का सूट मैंने कहा हुआ था आंटी से कि आप जब भी आइएगा ना तो वो सूट लाइएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी ये वाले सूट। तो ये एक है फ़िरोज़ी कलर में, इसके ऊपर गोटे से सारा काम हुआ है, हाथ से कुछ लेडीज़ हैं वो करती हैं, और ये आंटी ना उनसे लेकर फिर घर-घर जाकर ना सेल करती हैं। तो मुझे देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका ना कलर बहुत लाइट थे। अब मैंने सोचा है कि कुछ ना ब्राइट कलर के कपड़े लूँगी, तो ख़ैर मैंने उनसे कहा है कि मेरे लिए ना डार्क कलर के कपड़े लाएँ, एक सूट मैं लूँगी और एक मेरी भाभी ने कहा है कि मैं लूँगी।
तो बस जी जब भी वो सूट आएँगे तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और मुझे, अपने मुल्क को, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को और मेरी अम्मी को अपनी दुआओं में याद रखा करें। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त और आप देखें आराम से कपड़े। और बस आज मैं बोल बोल के थक गई, लेकिन ये छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, अगर आप भी अपनाएँगे ना तो मुझे दुआएँ तो ज़रूर देंगे। और अगर अपनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मेरे ब्लॉग में जो चीज़ बुरी लगती है वो भी कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो चलें जी, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।